दिसंबर महीने का आखिरी दिन, और अगर आप मनाते हैं तो सभी को हैलोवीन की शुभकामनाएं। यहाँ ब्रिटेन में यह त्योहार अब काफी बड़ा हो गया है। स्पष्ट रूप से यह अमेरिका से यहाँ आया है, और आज रात बहुत सारे बच्चे फैंसी ड्रेस में चारों ओर दौड़ते नजर आएंगे। सौभाग्य से मैं नाव पर रहता हूँ, इसीलिए मुझे इससे ज्यादा परेशानी नहीं होती। खैर, आइए आपको अपडेट करते हैं। जहां तक आपके ओईएस का सवाल है, अभी कोई नया अपडेट नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि पीछे कुछ काम चल रहा है, और ये सब बहुत जल्द ही अपडेट किया जाएगा, ठीक है? तो नजर रखिए, और जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी, हम आपको बताएंगे। देखिए, आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, वह है विक्ट्री विद ऐश के रोल आउट के बारे में समझाना। और हमारे सीईओ ने पिछले वेबिनार में जो बताया था कि इसकी रणनीति कितनी महत्वपूर्ण है, और आज मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि रणनीति हमेशा दिखाई नहीं देती, ठीक है? खासकर व्यापार में, ठीक है? कभी कभी सबसे अच्छी रणनीति अपना पत्ता नहीं दिखाना होती है, समझे? इसलिए ये समझना जरूरी है कि चीजें रणनीतिक तरीके से सभी के फायदे के लिए की जाती हैं। याद रखें, हमारे सीईओ ने विक्ट्री विद ऐश के बारे में क्या कहा था। चाहे आप पहले नंबर पर हो या 10 लाखवें नंबर पर, विक्ट्री विद ऐश में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छे इंसान रहे हैं और आपने कंपनी की बदनामी नहीं की है, तो हर किसी को विक्ट्री विद ऐश में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से लागू किया जा रहा है, ठीक है? और यहाँ हम सभी से धैर्य रखने का आग्रह करते हैं, जबकि यह प्रक्रिया शुरू हो रही है और लोगों को धीरे धीरे शामिल किया जाएगा। तो आइए रणनीति पर नजर डालें, जो हमेशा दिखाई नहीं देती। यह वास्तव में एक गहरा अवलोकन है। रणनीति अक्सर सतह के नीचे काम करती है और स्पष्ट घोषणा के बजाय सूक्ष्म तरीके से प्रकट होती है। अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है? जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी कार्य रणनीति तय करती है, तो वे इसे बैनर पर नहीं लगाते। वे दुनिया को इसके बारे में नहीं बताते। ये ऐसी चीज है जिस पर वे लंबे समय तक सोचते हैं कि सबके लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी, समझे? यह एक कंपनी की, एक व्यवसायी की या उद्यमी की मानसिकता होती है जो कोई रणनीति लागू करता है। मैं इसे कैसे लागू करूं ताकि यह सबसे उचित तरीका हो, और साथ ही सबसे अच्छा तरीका भी हो, जिससे हम इतनी बड़ी संख्या को संभाल सकें। कैसे सुनिश्चित करें कि हम सभी को सही तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं कि सब कुछ रणनीतिक रूप से किया जा रहा है, ताकि हर कोई वहां पहुंचे जहां उन्हें होना चाहिए। मैंने यह उदाहरण कई बार दिया है, और मैं फिर से वही उदाहरण दूंगा। विक्ट्री विद ऐश को एक विशाल बड़े स्टेडियम की तरह समझिए, ठीक है? इसमें लाखों लोग समा सकते हैं, लेकिन विक्ट्री विद ऐश में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक टर्नस्टाइल है, ठीक है? अंदर जाने का बस एक ही रास्ता है। तो ये हजारों लाखों लोग जो स्टेडियम में प्रवेश करना चाहते हैं, अंदाजा लगाओ क्या होगा। आप उन सभी को एक साथ अंदर नहीं ला सकते। हर किसी के टिकट की जांच होनी चाहिए। हर किसी को अपना चेहरा दिखाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वाकई स्टेडियम में जाने के हकदार हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है। तो यह एक बाधा है, और सही भी है। आप एक ही समय में सभी लोगों को अंदर नहीं ला सकते। इसलिए एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जो हर किसी के लिए उचित हो, ताकि हम स्टेडियम में प्रवेश कर सकें, यानी ऐश के साथ जीत।
तो इनमें से कुछ रणनीतियां स्पष्ट रूप से अदृश्य हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। ये पर्दे के पीछे की रणनीतियां हैं, और एक कंपनी की रणनीति किसी बड़ी घोषणा में नहीं, बल्कि शांत, सोची समझी कार्य समायोजन और रास्ते में अपने लोगों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के आवंटन में दिखाई देती है। यह भी दिलचस्प है कि रणनीति आपके व्यक्तिगत विकास से भी जुड़ी होती है। यह एक आंतरिक प्रतिबद्धता हो सकती है, जैसे लगातार सीखना, या जो आप करना चाहते हैं उसका भावनात्मक अनुशासन। यह निर्णय लेने का एक अभौतिक ढांचा है जो रोजमर्रा के आधार पर कार्यों और प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। आप पर्दे के पीछे अपने लिए भी एक रणनीति रख सकते हैं। मुझे पता है रोजमर्रा की बातचीत का योग है, जो सच कहें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। इसमें अपनी पुरस्कार प्रणाली भी शामिल है, और यह नेतृत्व व्यवहारों में समाहित है। अगर आपके व्यवसाय में ऐसी संस्कृति है, इन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल है, लेकिन समग्र रूप से ये स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं। और साथ ही रणनीति भी लंबे खेल के लिए होती है। जब कंपनियां अपनी शुरुआती रणनीति पर विचार करती हैं, तो वे एक हफ्ते, एक महीने या 6 महीने के समय को नहीं देखती। वे पूरे बड़े खेल को देखती हैं, यानी व्यापार के लिए क्या सबसे अच्छा होगा इस लंबे खेल को। और यहीं पर कुछ रणनीतियां सालों या दशकों बाद ही स्पष्ट होती हैं, क्योंकि वे उस समय स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन उस वक्त लिया गया निर्णय व्यापार के लंबे खेल में बड़ा प्रभाव डालता है। तो सार में, रणनीति वास्तव में एक लक्ष्य को पाने का एक वैचारिक खाका है। यानी मैंने आपको उदाहरण दिया, सैकड़ों हजारों लोग एक बाधा से स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से हर व्यक्ति को देखना होगा, जांचना होगा और कहना होगा, हाँ, आप आ सकते हैं। अगला, देखा, जांचा, हाँ, आप आ सकते हैं। इसे सहज, आसान प्रक्रिया बनाने के लिए एक रणनीति होनी चाहिए। यही है जहां हम अभी विक्ट्री विद ऐश के साथ हैं। वह रणनीति लागू कर दी गई है। हमें इसके बारे में बताया गया है। पहली लहर, प्राथमिकता वाले लोग, वे पहले विक्ट्री विद ऐश में शामिल किए जाएंगे। अंदाजा लगाओ क्या, लोगों की दूसरी लहर आएगी और उन्हें भी विक्ट्री विद ऐश में शामिल किया जाएगा। यह वह रणनीति है जो हमारे पास है और हम अभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र जानकारी है जो हमें हमारे सीईओ से मिली है। हम यही जानते हैं। इससे आगे हमें नहीं बताया गया, पर हमें बताया गया है कि ज्यादातर लोग विक्ट्री विद ऐश में शामिल होंगे।
विक्ट्री विद ऐश में आने वाला हर व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे स्तर पर होगा, हर चीज तक समान पहुंच रखेगा। कोई नंबर एक नहीं, कोई नंबर 101 नहीं, कोई नंबर 10 लाख एक भी नहीं। हर कोई बिल्कुल समान है। हम सभी को एक जैसा प्रशिक्षण, एक जैसी जानकारी मिलेगी और ये सब विक्ट्री विद ऐश में होगा। तो याद रखिए दोस्तों, ये सब रणनीतिक तरीके से किया गया है। ऐसा नहीं कि मैं आपको जानता हूं इसलिए आप वहां होंगे और ऐसी बातें, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। कोई लीडरशिप नहीं, कोई पदानुक्रम नहीं, कोई विशेष सुविधा या ऐसा कुछ भी नहीं, कोई टाइम स्टैम्प नहीं, कुछ भी नहीं। समझे? हर किसी की अपनी बारी आएगी, हर कोई विक्ट्री विद ऐश में शामिल हो पाएगा। इस समय बहुत शोर शराबा है चारों ओर। ऐसा नहीं होना चाहिए पर दुर्भाग्य से है। शांत रहें, उत्साहित रहें और अपने ओईएस में, अपने बैक ऑफिस में लॉग इन करते रहें, ठीक है? और वहां से आपको सही जानकारी मिलेगी। जाहिर है जो लोग लाइव करते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूं और अन्य भी, हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे जब हमें पता होगा। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे सीईओ ने कहा है मैं यह सिर्फ विक्ट्री विद ऐश में ही बताऊंगा और यह सब लोगों की छंटाई का हिस्सा है ताकि हम विक्ट्री विद ऐश में अपेक्षित आचरण का पालन करें। और अगर आप नहीं जानते कि विक्ट्री विद ऐश में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, तो आप अभी पता लगा सकते हैं। हर कोई पता लगा सकता है। लॉग इन करें। नहीं, लॉग इन नहीं, माफ कीजिए, victoryvithash.com खोलें। बिल्कुल नीचे बाईं ओर एक टैब है जिस पर लिखा है आचार संहिता। आप इसे पढ़ सकते हैं और यही वह आचार संहिता है जो विक्ट्री विद ऐश में जाने पर आपसे अपेक्षित है। ठीक है? तो आप जानते हैं कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है। ये साफ साफ लिखा है और आप इसमें प्रवेश करने से पहले इसे पढ़ सकते हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीकेंड पर मैं आमतौर पर लाइव नहीं आता, लेकिन अगर कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मैं जरूर आऊंगा, वरना मैं सोमवार को वापस आऊंगा और आपके लिए कुछ नया सोचने को लाऊंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हैलोवीन मनाते हैं तो आज रात का खूब आनंद लें, ठीक है? याद रखें, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है? यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक रणनीतिक प्रक्रिया है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी और लोग कैसे जुड़ेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।